हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री। तो मैंने इसके पहले क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कैसे क्रैक करे यूके का, यूनिवर्सिटी का, उसके लिए एक वीडियो पूरा बनाया और उसकी कमेंट्स में हमने देखा कि और लोगों को इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने बताया कि आपको क्या क्या बोलना है, इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या नहीं बोलना है, और AI इंटरव्यू को कैसे क्रैक करे, ये पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि आप आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू 100% क्रैक कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं कि क्या क्या चीजें, जब हम यूके यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देते हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी, याद रख लेनी है। तो सबसे पहले आपको अपना जो ऑफर लेटर है वो शांति से रीड कर लेना है। उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस अभी भी बाकी है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि आपको क्या क्या कंडीशंस अभी भी मीट करना बाकी है, वो कितने टाइम में आप करोगे। यूके में जैसे पहले कंडीशनल ऑफर आता है और अनकंडीशनल आने से पहले बीच में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अभी मॉक इंटरव्यूज ले रही है, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू ले रही है। तो वो लोग चाहते हैं कि आपको प्रिपेयर करें, लेकिन ये वीडियो आपको ये बताएगा कि आप खुद कैसे और अवेयरनेस के साथ इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। यूके में दो टाइप के इंटरव्यू आ रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में इन पर्सन डायरेक्ट इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू ले रहा है, कुछ में कास्ट शील्ड है। इन पर्सन में क्या होता है कि सामने वीडियो कॉल पे एक व्यक्ति बैठा है और वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। AI वाले वीडियो में क्या रहता है कि सामने से स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन पॉपअप होता है और वो आपको देना रहता है। तो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है और उसमें कौन सा इंटरव्यू आपको आ रहा है वो आपको देखना, पहले से पता होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू देने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये इंटरव्यू लिया क्यों जा रहा है। बेसिकली यूके की यूनिवर्सिटी या यूके गवर्नमेंट आपसे ये जानना चाहती है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं, आपका इंटेंशन क्या है, आप वहाँ आके पढ़ाई पे ध्यान दोगे या फिर उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है। कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ने वहाँ जाके ट्यूशन फीस रिफंड ले ली है और अभी वो इलीगली वहाँ रह रहे हैं, तो अभी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने का एक ड्राइव भी चल रहा है वहाँ पे। तो दे वांट, इसीलिए यूकेवीआई का जो वीजा लेना अब स्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। तो इस इंटरव्यू में वो लोग मेक श्योर करेंगे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं। तो आपको भी उसी हिसाब से, आपको उसी मेंटालिटी के साथ ये इंटरव्यू देना पड़ेगा। दूसरा, वो लोग चेक करना चाहते हैं कि आप अगर इस कंट्री में आ रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, इस कोर्स में आ रहे हो, तो आपको उसके बारे में कितना पता है, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, आप कितना एक्साइटेड हो, आप कितना प्रिविलेज्ड फील कर रहे हो इस यूनिवर्सिटी में आके, इस कंट्री में आके और ये कोर्स करके। तो वो आपका रिसर्च देखना चाहते हैं। और तीसरा, जब आप जेन्युइनली इस इंटरव्यू को पास करते हैं तभी आपको कैश मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। उसके बिना आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो जब इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है उसके 5-10 मिनट पहले आपको कुछ चीजें या तो आप याद कर लीजिए या साइड में लिख के रख लीजिए। आपका पासपोर्ट नंबर, आपका स्टूडेंट ID नंबर, आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट नेम स्पेलिंग के साथ और प्रोनाउंसिएशन ठीक से आपको पता होना चाहिए, कैंपस का लोकेशन, कोर्स का एग्जैक्ट नेम, कोर्स का ड्यूरेशन, आपका इंटेक कौन सा है और ट्यूशन फीस कितनी है, उसमें से कितने डिपॉजिट आपने पे कर दी है, कितनी आप आगे पे करने वाले हो और कैसे पे करने वाले हो। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ही एक्यूरेटली होनी चाहिए इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको इंटरव्यू में बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही वेल रिसर्च डेटा के साथ आपको आंसर्स देने हैं। शॉर्ट यस, नो, या ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स या ऐसा करते हैं जो उनको नेगेटिव इंप्रेशन देता है और बहुत सारे बच्चों के रिजेक्शन का रीजन बनता है ये। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बहुत पोलाइट रहना है, कहीं पे भी आपको एग्रेसिव नहीं हो जाना है। और अगर आपको इंटरव्यूअर रोक रहा है तो आपको रुकना है, वो जितनी देर आपको अलाउ कर रहा है उतनी ही देर आपको बोलना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको बोलना है कि हेलो सर, हेलो मैम, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, या फिर मैडम पार्डन प्लीज। ये बोल के आप उनको रोक के फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो आपको एक पोलाइट मैनर में ही पूछना है, एग्रेसिव वे में नहीं बोलना है। तीसरी बात, अगर आपको कुछ ऐड करना है कि मैडम आई वुड लाइक टू ऐड टू माई आंसर, अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और फिर आपको याद है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो मैडम या सर जो भी आपके से क्वेश्चन कर रहे हैं उनको रोक के ये क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली पोलाइट मैनर में ही देना है। इंटरव्यूअर सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस करेंगे वो होगा फीस एंड फंडिंग का क्वेश्चन। तो उसमें आपको बहुत क्लैरिटी रखनी है, आपके सोर्स ऑफ फंड क्या है, आपके फादर या जो भी स्पॉन्सर है आपके, वो क्या बिजनेस या जॉब करते हैं, आपको उनकी ईयरली इनकम कितनी है, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको। इसके अलावा अगर आपने एजुकेशन लोन ली है तो उसके भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपकी जो लोन है वो सिक्योर है या अनसिक्योर है, आपकी जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, आपने कहाँ से कौन सी बैंक से लोन लिया है, आपकी लोन अप्रूव सैंक्शन हो गई है या नहीं हुई है, उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, कितने टाइम में आपको रीपेमेंट करना है। ये सारे लोन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं वो, तो आपको ये
सब वेल प्रिपेयर्ड करके रहना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैं इसी में एलिजिबल था या आप इसी में मैंने अप्लाई किया। आपको मिनिमम 2 और यूनिवर्सिटी के नाम लेने हैं जो कि सिमिलर कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो आपको उनके साथ कंपेयर करना है कि भाई उनका लोकेशन ये है, उसकी फीस इतनी है, इसमें स्कॉलरशिप ज्यादा है। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कि आपका जो कोर्स है, आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। तो उसके अंदर आप मॉड्यूल्स के बारे में बोल सकते हो कि ये जो कोर्स है वो फ्यूचर जॉब्स के रिलेटेड है और इसके अंदर ये मॉड्यूल्स है। तो जब आप मॉड्यूल्स के नाम बोलेंगे, मॉड्यूल्स के नाम आपको वेबसाइट से लेने हैं, और जब आप अपने कोर्स के मॉड्यूल्स के नाम बोलेंगे तो ज्यादातर इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी रैंडम 2 मॉड्यूल्स या एक मॉड्यूल आप उसको एक्सप्लेन करिए। तो उस मॉड्यूल के अंदर क्या सिखाया जाएगा वो भी आपको बहुत ही अच्छे से बोलना है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रटा रटाया बोल रहे हैं। आपको उस मॉड्यूल को समझ लेना है कि व्हाट एग्जैक्टली इट वांट्स टू टेल, और वही आपको बताना है। आप जब इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, तब आपको उसके लिए भी बहुत ही अच्छे से आंसर देना पड़ेगा कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको जो PSW मिल रहा है उसमें आप क्या करेंगे, और PSW मिलने के बाद आप अपनी होम कंट्री में जाएंगे या किसी और कंट्री में जाएंगे, ये भी आपको बताना रहेगा। इसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको जब इंटरव्यू देते हो तो आपको क्या चीजें साथ में रखनी है। तो आपको 2 चीजें आपके साथ रखनी है, एक आपका पासपोर्ट ओरिजिनल और एक आपका ऑफर लेटर। ये 2 चीजें आपको साथ में रख के बैठना है, इंटरव्यूअर के सामने बैठना है। आप देख लीजिए आपका कनेक्शन जो है इंटरनेट का वो प्रॉपर होना चाहिए, रूम में लाइट होनी चाहिए। वो आपको बोलेंगे कि 360 डिग्री आप अपना कैमरा घुमा के दिखाइए, आपको तब वो भी दिखाना है। बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ऐसे करते हैं। और आपको ये भी देखना है कि मेक श्योर करना है कि जब आप जिस रूम में भी आप बैठे हैं तो वहाँ पे बाहर बहुत ज्यादा नॉइस ना हो। तो आप चूज कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग का टाइम या फिर इवनिंग का टाइम, अगर आपके पास कास्टशील्ड इंटरव्यू है। तो अगर इंटरव्यूअर ने आपको टाइम दिया तो मेक श्योर करिए कि आप उस रूम के अंदर कोई और एंटर ना हो जब तक आप इंटरव्यू कंप्लीट कर ले। कई बार इंटरव्यूअर्स, जैसे कि हमने ये मेन जो क्वेश्चन है वो तो आते ही हैं, लेकिन कुछ इंटरव्यूअर्स आपको रैंडम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि एक्सप्लेन अबाउट द लास्ट मूवी यू वॉच्ड एंड व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन अबाउट द बुक यू रेड recently and what was the name and what was the message from that book. So this kind of questions also arise when the interviewer tries to check your English and presence of mind. तो वो आपको ये बहुत ध्यान में रख के इसके आंसर्स देने हैं। कास्टशील्ड क्या है वो मैं आपको एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए, कास्टशील्ड के लिए, और वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू फिल कास्टशील्ड डिटेल्स एंड हाउ टू गिव इंटरव्यू इन कास्टशील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल थी तो जो लोग भी आपके फ्रेंड्स यूके जाने वाले हैं या फिर यूके जाने की सोच रहे हैं उन सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में उसे जरूर लिखिए।